उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों को लेकर, अनुदेशकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 1,70,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। अप्रैल 2026 से बढ़ी हुई ये रकम शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलेगी। न सिर्फ 8,000 रुपये मानदेय बढ़ाया गया है, बल्कि कैशलेस इलाज की सुविधा भी दे दी गई है। शिक्षा समाज, शिक्षक इस खबर से बेहद खुश है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ऐसे ही कुछ शिक्षकों के साथ मौजूद है, शिक्षा मित्रों के साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यूपी सरकार के इस कदम को लेकर वो क्या सोचते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किन शब्दों में धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ शिक्षा मित्र मैडम मौजूद हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, ये कितना दूरगामी कदम है? अरसे से आप लोग मांग कर रहे थे और आखिरकार वो मांग पूरी हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर फैसला ले लिया है और 8,000 रुपये मानदेय बढ़ गया है। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप लोग बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खबर को लेकर के और इस निर्णय को लेकर? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने एक बहुत लंबे टाइम के बाद जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा है और सब शिक्षा मित्रों के मतलब आगे का भविष्य बहुत अच्छा होगा। उनका आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर। उन्होंने हमारी कैशलेस चिकित्सा के लिए 5 लाख और अब 8,000 जो बढ़ाए हैं उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे शायद वो हमारे लिए सुनते ही रहेंगे। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। और बड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, प्रेरणा मिलती है। 1,70,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की ये मांग अरसे से चली आ रही थी। आप लोग लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और अब वो घड़ी आ गई 2026 में जब ये निर्णय ले लिया गया है। अब मानदेय आप लोगों का कितना हो जाएगा अप्रैल 2026 से? 18,000 हो जाएगा हमारा जी। तो घर का बजट अब बढ़िया चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल। भाई सुविधा और भी मिली है ना। भाई चिकित्सा एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जो हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि अधिकतर लोग इस चीज़ से ज़्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं कि भाई हेल्थ इशू ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत एक तरह से बेनिफिट मिला है चिकित्सा का। और फिर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुफ्त हो गया है और होना ही चाहिए आज के टाइम को देखते हुए। तो हम लोग बहुत योगी जी का वो समझते हैं आभार और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर जी ऐसे ही बना रहे। कितनी खुशी मिली आज, बहुत बड़ा तोहफा मिला। इस फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं और सारे शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर है। ये वाकई में प्रशंसा के लायक फैसला है और जो शिक्षा मित्र इतने समय से लगे हुए थे, जिनको कम मानदेय मिल रहा था, वो इससे संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि जो टेट और सीटेट पास हैं उनको आगे परमानेंट करने की भी कुछ कार्रवाई की जाए। मैडम, पहले आप लोगों को 10,000 रुपये का मानदेय मिलता था, अब 8,000 रुपये, यानी जस्ट डबल, नियर अबाउट जस्ट डबल मानदेय आप लोगों को मिलेगा। और साथ ही साथ अब जो कैशलेस इलाज हो गया है उसकी सुविधा भी मिलेगी। तो यानी एक तरह से डबल तोहफा है। डबल सैलरी भी एक तरह से होने जा रही है आप लोगों की और साथ ही साथ चिकित्सा सुविधा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आप बहुत आभारी हैं इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और एक बहुत अच्छा फैसला दिया है जो हमारा मानदेय बढ़ाया है। 10,000 रुपये में घर चलाना बहुत मुश्किल कार्य है और आप लोग वर्षों से 10,000 रुपये, या पहले तो बहुत ही कम था। पहले 3500 रुपये था। हमको लगता है कि योगी सरकार में इससे पहले भी कुछ मानदेय बढ़ा था क्या, कि पहली बार बढ़ा है? पहली बार पहले 10,000 हुआ था जब 3500 मिल रहे थे। अच्छा। उसके बाद फिर 10,000 हुआ था। 3500 जब मिल रहे थे उसके बाद 10,000 कब हुआ था, किस सन में हुआ था? ये 17 में, 2017 में जब मुख्यमंत्री आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, तब ये फैसला हुआ। 2017 में 3500 से 10,000 हुआ और अब 2026 में 10,000 से 18,000 हुआ है। तो हम मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। कब आपको ये खबर लगी? ये हम बाहर थे कहीं, उस टाइम हम 20 तारीख को हमें पता लगा था। 19 को वैसे ही फैसला आ गया था, लेकिन 20 को हमें पता लगा था। हम बाहर गए हुए थे कहीं और सभी लोग बहुत खुश हैं इससे। क्या नाम है आपका? ऋतु निर्मल, प्राथमिक विद्यालय जिला जेल प्राथमिक विद्यालय में है। मैडम ये मौजूद हैं, यहाँ प्रिंसिपल हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, आप शिक्षक हैं और प्रिंसिपल हैं, शिक्षा जगत के लिए कितनी बड़ी खबर है? क्योंकि 1,70,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं और साथ ही साथ हर घर में बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है। तो शिक्षक समाज के लिए बहुत बड़ी खबर है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी खबर है शिक्षक समाज के लिए। ये लोग आते थे और 10,000 में तो वाकई में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता था, तो 18,000 बढ़ गए हैं, ठीक है, बढ़िया है लेकिन फिर भी
आज के समय को देखते हुए और खर्चे को देखते हुए थोड़ा है तो कमी। ये है तो कमी, लेकिन जब एक शुरुआत तो हुई। जो चीज अभी 3500 थी, फिर 10,000 हुई, अब 18,000 हो गई, और खासतौर से चिकित्सा इलाज की जो सुविधा मिल रही है, हाँ, उसके लिए तो बहुत ही खुशी की लहर है सभी शिक्षकों में, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा है, क्योंकि सभी के लिए बढ़िया है। अब शिक्षा मित्रों के लिए व्यवस्था अब शुरू होने जा रही है। अब चिकित्सा भी उनकी जो है मुफ्त होगी, तो ये एक समझिए बहुत बड़ी राहत वाली बात है। जी जी जी, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही राहत है इनको और सभी को, शिक्षकों को एक मतलब ये हुआ है कि राहत की खबर मिली है कि भाई उन्हें कैशलेस सुविधा मिलेगी। आप लोग कितना खुश हैं इस फैसले से? बहुत ही सराहनीय कदम है आदित्य योगी जी का, और सभी शिक्षा मित्र और साथ में टीचर भी बहुत खुश हैं, क्योंकि 10,000 से एकदम से 8,000 कर दिए गए, तो उन्हीं के लिए बहुत अच्छा है कि अच्छा मानदेय मिलेगा तो उन्हें समस्याएं कम आएगी। और 18,000 रुपये अब मानदेय हो गया है, कैशलेस इलाज की सुविधा हो गई है, और कैशलेस इलाज की सुविधा तो बहुत ज़रूरी कदम है। वो तो बहुत ही ज़रूरी था, और जो दिया गया है वो तो एक बहुत अच्छा कदम है। तो इसमें जो समूचा शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ समाज है वो सब खुश है, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, जो परमानेंट टीचर्स हैं वो हों, सब एक दूसरे के साथ परिवार की तरह ही काम करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर शिक्षा मित्रों के साथ, अनुदेशकों के साथ परिवार की तरह काम करते हैं, तो ये जब परिवार में कोई खुशी होती है तो ऐसा लगता है कि पार्टी टाइम आ गया है। हाँ जी, बहुत लंबे टाइम से इंतजार था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत पहले 10,000 था तो कम था, तो अब 18,000 है, तो काफ़ी अच्छा है। और सभी इंतजार बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, तो सभी में बहुत ही खुशी है, इससे खुशी का माहौल है, सभी टीचरों में बहुत खुशी का माहौल है। सभी टीचर्स में बहुत खुशी का माहौल है। मैडम, ये बहुत नेक कदम 2026 की ये सबसे बड़ी खबर है, और इसे ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है विधानसभा चुनाव 2027 के पहले। कैसे देखती है इस निर्णय को सरकार? नहीं देखिए, अब उस पर तो हम नहीं कहेंगे, पर ये है कि शिक्षा मित्रों का जो बड़ा है मानदेय, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इंतजार था। और देखिए, उनका योगदान परिषदीय विद्यालयों में बहुत अधिक है। कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ शिक्षा मित्र ही जिन्हें चला रहे हैं, तो वो भी बराबर का ही काम कर रहे हैं। जैसे अध्यापक कर रहे हैं, वैसे ही शिक्षा मित्र भी बराबर ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब उनका मानदेय 18,000 हो गया, तो बहुत ही अच्छा है, हम बहुत खुश हैं। और खासतौर से मैडम, जब इलाज की सुविधा मुफ्त मिल जाती है और कैशलेस हो जाता है, तो इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती। अब अगर जाना है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो गया है, और कहीं भी कभी भी संकट के समय में ये पैसा काम आएगा, और उसके 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, इसलिए निर्णय और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जी, इसलिए ये निर्णय और भी बहुत अच्छा हो गया अब तो, कि मानदेय भी बढ़ा है और कैशलेस जो ये सुविधा मिली है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। 10,000 रुपये में खर्च चलाना कितना मुश्किल काम था। बहुत मुश्किल आ रही थी, शिक्षा मित्रों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन चलो उनके घर के नज़दीक थे स्कूल, तो उन्हें थोड़ा सा समस्या कम थी, पर फिर भी बहुत मुश्किल थी। 10,000 में घर नहीं चलाया जा रहा था, महंगाई बढ़ चुकी थी। महंगाई के अकॉर्डिंग जो 18,000 करे गए, वो काफ़ी सराहनीय कदम है। तो मैडम, ये जो 10,000 रुपये बढ़ाए गए, 10,000 रुपये में घर का बजट चलाना ये बहुत मुश्किल, जैसे मैडम ने कहा, और अब जबकि 18,000 हो गया तो कुछ रेस्पेक्टेड अमाउंट हो गया है, तो डेफिनेटली इट विल बहुत दूरगामी कदम है। जी, अब बहुत नहीं, उनका जीवन भी बहुत अच्छे से और पहले भी अच्छा चला, पर अब और अच्छे से चलेगा। घर के खर्चे भी बहुत अच्छे से निकलेंगे, और नहीं, हम अध्यापक भी बहुत खुश हैं। अध्यापक भी बहुत खुश हैं, शिक्षा मित्र भी बहुत खुश हैं, निदेशक भी बहुत खुश हैं, और 10,000 रुपये में घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल कार्य है, और अब जबकि 18,000 रुपये हो गया है, कैशलेस इलाज की सुविधा हो गई है, तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ एंड वेरी पॉजिटिव स्टेप। ये असल में क्या है, बहुत लंबे लंबे टाइम में बढ़ते हैं इनके पैसे, ये जल्दी बढ़ने चाहिए। बहुत अच्छा है कि सारे काम भी करते हैं और उसके बाद पैसे नहीं मिलते। अब 18,000 हुए एकदम से, बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद है कि आगे भी अच्छे से इनका कुछ परमानेंट कुछ रिजल्ट आएगा इनके। पूरा शिक्षा जगत इस खबर से बहुत खुश है। मिठाई बांटी जा रही है आज। बिल्कुल, क्यों नहीं बटेगी, है ना? बहुत पूरा परिवार होता है। अगर स्कूल में शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षक हैं, और जितने भी पूरा स्टाफ है, यकीनन जब एक किसी को खुशी मिलती है तो पूरे परिवार को खुशी मिलती है। तो वही आज फीलिंग आप लोगों को हो रही है। 6 घंटे तो ये साथ ही रहते हैं, एक ही घर की तरह है ना। बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। कैशलेस इलाज जब मिल जाता है तो और ज़्यादा खुशी दोगुनी हो जाती है। पे सुहागा हो जाता है।
भाई सबसे ज़्यादा भारी काम तो इलाज ही है, और आजकल हर कोई बीमार है, तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लोग धन्यवाद देते हैं, बहुत हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल, इस कदम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं, हालांकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो माना जा रहा है कि 1,70,000 तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक हो गए, बाकी शिक्षा जगत इतना बड़ा है, इतने शिक्षक हैं और हर घर में बच्चा है जो पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका वाइड इम्पैक्ट एक पड़ेगा मिशन 2027 के पहले। इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसके साथ अगर टीचर्स के लिए और कुछ भी हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो टीचर्स बेचारे टीईटी से बहुत। अच्छा, इसका आप दूरगामी असर भी देखते हैं चुनाव में भी? बिल्कुल असर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। समस्त शिक्षा मित्र परिवार उनका आभारी है, मुख्यमंत्री जी का आभारी है कि उन्होंने हमें हमारी पीड़ा को समझा और वेतन को इतना बढ़ाया है। ये मिशन 2027 का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, आप मानती हैं इसे? बिल्कुल, बिल्कुल है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो है दिल जीत लिया सभी शिक्षकों का, बिल्कुल इसका असर 27 के चुनाव में भी मिलेगा। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। 2027 बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और अगर टैक्स से मुक्त हो गए तो बहुत ही ज्यादा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,70,000 अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की 8,000 वेतन बढ़ा दिया है। हमारे साथ देवरिया जनपद के शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं। हम सबसे पहले शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी से बातचीत करते हैं कि इस पूरे मामले में 8,000 लगभग सरकार ने सैलरी बढ़ाई है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से हम लोगों को 2017 से मांग थी और लगातार हम लोग मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों से मिलते रहे। अब जाके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8,000 रुपये शिक्षा मित्रों का सैलरी बढ़ाया है। इस महंगाई में अब तक जो 20 सालों की नौकरी है, इसमें सरकार ने सबसे अधिक, इस सरकार ने एक बाइक 80% मानदेय वृद्धि किया है और आगे इसके साथ कैशलेस सुविधा भी 5 लाख का दिया है। सरकार ने शिक्षा मित्रों को इस महंगाई के युग में थोड़ा सा राहत दिया है। आगे भी हम सरकार से अब मिलते रहेंगे और जो सरकार ने किया है उसका हम धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, प्रमुख सचिव को धन्यवाद देते हैं और आगे हम लोगों की जो और बेहतरीन हो सकता है इसके लिए और प्रयास हम लोग करते रहेंगे। तो ये थे अनिल यादव जी जो शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष थे। हमारे साथ कुछ शिक्षा मित्र और हैं। लगभग 18,000 आपका वेतन हो गया, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है। सरकार की ये बहुत अच्छी प्रक्रिया में, वो क्या बोलते हैं, सरकार की बहुत अच्छी पहल रही है कि जो हम लोग का इस महंगाई में 8,000 मानदेय बढ़ा है और कैशलेस की सुविधा मिली है। बहुत सराहनीय कदम है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और करबद्ध निवेदन है कि आगे हम लोग एक नियमितीकरण की प्रक्रिया भी चलाई जाए। पहले इन लोग को लगभग 10,000 मिला करता था, अब 18,000 हुआ है, यानी दुगने से 2,000 रुपये कम। हमारे साथ कुछ अनुदेशक भी हैं। 18,000 सैलरी हो गई, क्या कहेंगे? 18,000 सैलरी बढ़ा के सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। हम लोग गरीबी 17,000 दे के मतलब अनुदेशकों को बढ़िया जो भी सराहनीय कदम उठाया है सरकार ने। अब हम बस एक चीज़ रह गया, बस नियमितीकरण की मांग करते हैं गवर्नमेंट। तो इन्होंने कहा है कि बहुत सराहनीय कदम है, सरकार ने बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है, 8,000 रुपये बढ़ा के। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप शिक्षा मित्र हैं, क्या बात कहेंगे? मैं कहूँगा सर कि सरकार जल्द से जल्द हम लोग को नियमितीकरण कर दे, क्योंकि बहुत सालों से हम लोग लगे हुए हैं। जितना काम हेडमास्टर करते हैं, जितना काम सहायक अध्यापक करते हैं, उतना ही काम शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी करते हैं। तो कम से कम उनको मानदेय 18,000 हुआ है, ठीक है। महंगाई के हिसाब से हमको और 30-35 हज़ार रुपये भी कर देते तो और बेहतर होता। और हमारा नियमितीकरण कर दे सरकार, इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो यहाँ से नियमितीकरण की बात भी कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने लगभग 18,000 रुपये जो है आपका मानक दे कर दिया है, कैशलेस की सुविधा भी दे दी गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मानदेय बढ़ोतरी के लिए हृदय से धन्यवाद। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से ये अपील रहेगा कि हम लोग लगभग 20 वर्ष से अपना जीवन का बहुमूल्य समय हम लोगों ने इसमें दिया है, तन मन धन से अच्छे से बेहतर सेवा देते हैं हम लोग। तो हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारी योग्यता, हमारा अनुभव देखकर हमें भी नियमितीकरण का तोहफा दें। बहुत धन्यवाद होगा मुख्यमंत्री। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार ने इन्हें तोहफा दिया है, 18,000 रुपये इनका मानदेय कर दिया है। हमारे साथ एक शिक्षा मित्र हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? सरकार द्वारा की गई पहल से सारे शिक्षा मित्र बहुत ही प्रसन्न हैं और हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग की यही डिमांड है कि सरकार एक बार फिर से
हम लोग के बारे में सोचे और नियमितीकरण के लिए आगे जो भी है हो सके वो प्रयास करें। और एक बार फिर हम चलते हैं शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष के पास। आपका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है 18,000 को करने में, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें रोल तो मुख्यमंत्री जी का बहुत विशेष रहा है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा मित्रों के दर्द को समझा और जो भी हो सकता है उन्होंने तत्काल किया है। आगे आश्वासन भी दिए हैं उन्होंने कि आगे और बेहतर हम करेंगे। हमारे साथ एक शिक्षा में के नेता जी हैं, हम उनसे बात, जो 18,000 की सैलरी हो गई है, इस पर कितनी आप खुशी व्यक्त करेंगे? बहुत अधिक प्रसन्नता है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से और पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा कि नियमितीकरण का जो बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो योग्यता रखते हैं शिक्षक का, जो टेट पास हैं, जो अनुदेशक बीएड है और जूनियर का टेट पास है, उसको पूर्ण शिक्षक का दर्जा देते हुए परमानेंट किया जाए और जो मेरा शिक्षा मित्र टेट पास है उसको भी शिक्षक का दर्जा दिया जाए। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया गया है और जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि 2027 का जो चुनाव है उसमें इसका बेहद फर्क पड़ेगा। ये एक योगी सरकार के द्वारा एक दांव भी माना जा रहा है कि एक दांव खेला गया है कि बड़ी संख्या में जो शिक्षा मित्र हैं उनको मानदेय बढ़ाया गया। मेरे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं। मैडम, ये बताइए, आप शिक्षा मित्र हैं, मानदेय बढ़ाया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे सरकार को? हम सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने हमारे लिए मानदेय बढ़ाने का कार्य किया है। हम भविष्य में भी चाहेंगे कि वो हमारा मानदेय समान करे, समान वेतन करने की कृपा करें। तो आप किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे जब आपको ये खबर मिली, तो किस तरह से परिवार में आपको किस तरह की खुशी का आभास हुआ? इससे ना सभी को मतलब कि खुशहाली मिली है कि उन्होंने हमारा मानदेय अच्छी तरह आगे बढ़ाया है। मैं आशा करती हूँ कि वो आगे आने वाले टाइम में महंगाई को देखते हुए हमें समान कार्य, समान वेतन देने का प्रयास करें। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र हैं, उनका मानदेय बढ़ाया गया है, काफी लंबे समय से इनकी मांग चल रही थी, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा राजनीति के अनुसार आने वाले 2027 के चुनाव पर? देखिए, बहुत ही अच्छा कदम है योगी सरकार जी का और सभी शिक्षा मित्रों में बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर बहुत ही खुशी की लहर है और हम तो यही चाहेंगे कि समान कार्य, समान वेतन का ही वो करे सरकार इनके लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सभी लोग इस बात को लेकर बेहद खुश हैं। मैडम, आप भी शिक्षक हैं, किस तरह का योगी सरकार के द्वारा उठाया गया कदम किस तरह का मानते हैं आप? इसीलिए इससे उन्हें काफ़ी सम्मान मिलेगा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है ये योगी सरकार को। इससे उनको अपने आने वाले चुनाव में भी बहुत सहायता मिलेगी। निश्चित तौर पर सहायता मिलेगी। काफी लंबे समय से इनकी मांग थी और आपके साथ में जो टीचर है, जो शिक्षा मित्र हैं, उनको जब इस बात की जानकारी हुई कि उनका मानदेय बढ़ाया गया, किस तरह की खुशी है उनके बीच में? बिल्कुल, वो अत्यंत हर्ष है उनके बीच में कि उनका मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि आने वाले समय में अगर उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए तो ये योगी जी का बहुत धन्यवाद होगा इसके लिए। निश्चित तौर पर योगी जी का धन्यवाद दे रहे हैं। मैडम, ये बताइए कि जिस तरह से जो मानदेय बढ़ाया गया उसके बाद से जो चुनाव है वोट तो आप डालते हैं, तो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? भाई, वोट तो सरकार की तरफ ही जाएगी क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है और क्या नाम, समान कार्य, समान वेतन पे भी वो आगे हमारे लिए उम्मीद है कि वो करते रहेंगे। वोट तो उनके ही हक में है। एक बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र है, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक रूप से 2027 के चुनाव पर? भाई बिल्कुल पड़ेगा। परिवार के सारे सदस्य सब उनको वोट उनको ही देंगे। पड़ेगा प्रभाव तो वोट उन्हीं को ही जाएगी, भाजपा को ही। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्षों पुरानी मांग को आज पूरा कर अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। अप्रैल 2026 से उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। आइए इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक इन लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अपना काम तो पूरी लगन और मेहनत से कर रहे थे, लेकिन इन्हें पैसा कम मिल रहा था। क्या नाम है आपका, क्या हैं आप? सर, ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी नाम हमारा, अनुदेशक पद पर कार्यरत हैं सर। 2013 से हमारी नियुक्ति हुई है और 7,000 मानदेय मिलता था। 2017 में हमारा मानदेय 17,000 हुआ था, लेकिन तत्समय सरकार नहीं दे पाई थी। आज कैबिनेट की मोहर लगी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब आने वाले समय में हम लोगों को न केवल मानदेय 17,000 ही मिलने का आश्वासन मिला है और बल्कि 5 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा भी दिया गया है। इसके लिए योगी सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में किन किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था अब तक? बच्चों की पढ़ाई की अगर बात करें तो? जी सर,
हम अनुदेशक हालांकि 17,000 रुपये वर्तमान की महंगाई को देखते हुए यद्यपि कम है, लेकिन फिर भी सरकार का निरंतर प्रयास चल रहा है कि और भी आगे वृद्धि करेंगे। और परिवार में बच्चे भी धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं, इसलिए अब उम्मीद ये है कि आने वाले समय में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। योगी हैं तो मुमकिन है। जी सर, बिल्कुल सर, एक उम्मीद म- पूरी है। एक महिला है, इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं, किस पद पर हैं आप और कहाँ पर हैं? सर हम शिक्षा मित्र हैं, लौलेश सरोज प्राथमिक विद्यालय पलिया में है। सर हमको बहुत दिक्कतें आती थी सर। सरकार ने तो आपके लिए बहुत कुछ किया है, आज अब नया वेतन मिलेगा अप्रैल से। जी, खुश हैं सर, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश, हमारी इच्छा है कि और आगे बढ़े, मानदेय हमारा और आगे बढ़े। योगी जी से उम्मीद थी कुछ? जी, उम्मीद है सर, आगे भी उम्मीद है, उम्मीद रहेगी सर। इलाज के लिए परिवार में तमाम तरह की दिक्कतें आती थी, दवा कराने में और पढ़ाई में, बच्चों को फीस जमा करने में और भी दिक्कतें थी। घर में घरेलू काम के लिए बहुत दिक्कतें आती थी सर, जो है हम लोग बहुत खुश हैं। आगे आपसे समझने की कोशिश करते हैं, क्या हैं आप और कहाँ पर नियुक्त हैं? मैं संजय कनौजिया प्राथमिक विद्यालय अरगुआ में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ। अभी हमने तस्वीरें देखी कि आप लोग लड्डू खिला रहे थे, एक दूसरे को जश्न मना रहे हैं, क्यों? हम तो योगी के में योगी ही योगी हैं। आज जो हम लोगों के लिए जो इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है शिक्षा मित्रों के लिए, ये कहिए तो हम लोगों का जीवन, जैसे कि शिक्षा मित्रों ने आज करीब 9 साल से अपने परिवार से जो पीड़ित था, जो आज 8,000 का हम लोगों का मानदेय माननीय योगी जी ने बढ़ाया है, मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ये आशा भी करता हूं कि 11 महीने से बढ़ा के 12 महीने किया जाए और हो भी जाएगा जल्दी से। अभी इसके पहले कैशलेस की सुविधा हुई, जो शिक्षा में हम लोगों के परिवार में बहुत बड़ी समस्या थी। चिकित्सा सुविधा हम लोगों के लिए जो चिकित्सा सुविधा है वो जीवन देने जैसी है। मैं पूरे अमेठी जनपद की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनकी कैबिनेट का, पूरे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का और मीडिया के बंधुओं का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने जिस तरह से हमारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है, इसके लिए मैं पूरे पत्रकार बंधु को मैं धन्यवाद देता हूं। सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे अपार खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8,000 हमारा मानदेय बढ़ा के 18,000 कर दिया है। मैं पूरे अमेठी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आने वाले समय में, जैसे लोग कहते हैं कि जहां हम लोग खाते हैं, जहां हमको दिया जाता है, हम लोग वहीं जाते हैं। आपसे समझने की कोशिश करते हैं, सरकार हर वर्ग का ख्याल रख रही है, कम वेतन, तमाम तरह की परेशानियां, लेकिन आज जिस तरीके से कैबिनेट में निर्णय लिया गया है, अप्रैल 2026 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, तो कैसा महसूस हो रहा है? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा जो ऐलान किया गया अभी स्कूल चलो अभियान के द्वारा फिर बार-बार ऐलान किया गया, उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। उम्मीद थी योगी जी से? जी, पूर्ण उम्मीद थी, 100% उम्मीद थी कि हमारा मानदेय बढ़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा भी दिया। कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं 2027 के बाद ये उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव के बाद कुछ? नहीं सर, वो पूरा उम्मीद थी कि हो जाएगा हमारा 17,000 और योगी जी ने कर भी दिया। आपसे समझते हैं, आप बताइए, ये जो निर्णय हुआ है बढ़ा हुआ मानदेय, कितना बदलाव आएगा आप लोगों के जीवन में? सर बदलाव तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी के पैसा रहेगा तो खुशी भी रहेगी। बस हम सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोगों को जैसे आप इस बार 17,000 दिया जा रहा है, आगे भी हम लोगों के साथ कुछ न कुछ करके अच्छा बदलाव भी किया जाए, ताकि हम लोगों का जीवन पालन पोषण हो सके और हम अपने बच्चों का भी पालन पोषण शादी विवाह कर सके। क्योंकि 17,000 में कुछ होना है नहीं, पहले 7,000 था, अब 17 था और हम लोग आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा जूझे हैं। तो आगे और उम्मीद है योगी जी से? हाँ जी, बिल्कुल है, बाबा जी हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। आप बताइए, नहीं, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से सरकार हर वर्ग का ख्याल रख रही है, कैसा निर्णय ले रही है? अच्छा निर्णय ले रही है कि नहीं? अच्छा निर्णय है। अच्छा निर्णय है। साफ तौर पर एक बार आप ये बताइए कि जिस तरीके से अब आप लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, कहीं ना कहीं पैसा आएगा तो चीजें बदलेंगी, अच्छी शिक्षा मिलेंगी, परिवार की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि अभी तक हम लोग काफी आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे थे। अभी जब से मानदेय बढ़ने की खुशी मिली है, भविष्य में विकास की एक उम्मीद बढ़ गई है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य के लिए कैशलेस सुविधा हो गई है, तो इससे काफी जो है हम लोगों का जीवन स्तर सुधर जाएगा।
उसके लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और तो क्या लग रहा है अब आप लोग और मन से स्कूलों में बच्चों को शिक्षा भाई देंगे? जैसे देखिए, अगर हमको कुछ अभी तो कम मिल रहा था तब हम इतने मनोयोग से काम कर रहे थे, अब तो हमारा बढ़ गया है तो अब तो हम और ज्यादा मनोयोग से काम करेंगे विद्यालय के प्रति। आपसे समझने की कोशिश करते हैं, योगी सरकार ने जिस तरह से आप लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई है, तो कैसा निर्णय है ये सरकार का? ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है और हम इस निर्णय को मान्य भी करते हैं, लेकिन सरकार से यही निवेदन है हमारा कि आने वाले भविष्य में हम लोग को भी थोड़ा सा और अच्छा हर चीज वो करे तो हम लोग और अच्छे से स्कूलों में मेहनत तो कर ही रहे हैं सर, जो है ऐसी बात नहीं है, मेहनत हम लोग जी जान से करते हैं, इसी वजह से बच्चे हमारे स्कूल में हैं भी सर। तो ये कहा जाए कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 तक आप लोग बच्चों को और बेहतर शिक्षा देंगे। जी सर। तो साफ तौर पर आपने सुना, ये थे अमेठी के शिक्षा मित्र और अनुदेशक, जिनका मानना है कि निश्चित तौर पर सरकार के इस निर्णय से उनके परिवार की तस्वीर बदलेगी और शिक्षा के स्तर में अब वो पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाएंगे। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी।